वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी के किला सिंध में दरार डालने का अज़म अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो औजार इस्तेमाल कर रही है वो जंग आलूद और पुराने हो गए हैं। आपको समझा दें कि वज़ीर आज़म से पहले फवाद चौधरी आज और कल सिंध का दौरा करेंगे और सिंध की सियासी सूरत हाल में एक बार फिर हलचल मच सकती है। मैं तो जाता हूं तो अगले जो है ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मेरा मुल्क है, मैंने वहां पे जाना है। कराची जो है वो मेरा मुल्क है, मैंने जाना है। पहले सिंध का दौरा मौखर किया था, आप अचानक फिर रखने की क्या वजह है? नहीं, अचानक नहीं रखा, ये मिनिस्ट्री के काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अपने जो पॉलिटिकल दोस्त हैं उनसे मिलने पर पाबंदी तो नहीं आने देते हैं। वो कहते हैं आपको सिंध में नहीं आने देता, फिर कैसे जाएंगे? नहीं, बाहर जाने के ऊपर तो उनकी पाबंदी JIT ने लगाई है, हमने तो इन्फोर्स की है। और सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी हो तो उन्होंने ये बात। वज़ीर आज़म 25 जनवरी को एक रोज़ा दौरे पर सिंध पहुँच रहे हैं। वो दौरा सिंध में पार्टी उमूर का जायज़ा लेंगे। आज हम ख्याल सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अली गौहर खान महर ने वज़ीर आज़म को घोटकी के दौरे की दावत भी दी है। गुज़श्ता माह सिंध में हुकूमत की तब्दीली या गवर्नर राज की अफवाहें गर्म थीं। फवाद चौधरी ने 31 दिसंबर को सिंध का दौरा करना था, लेकिन इसी रोज़ चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL में डालने पर बरहमी का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि गवर्नर राज लगा तो ख़त्म करने में 1 सेकंड लगेगा, जिसके बाद फवाद चौधरी ने दौरा मुलतवी कर दिया। इस बार भी पीपल्स पार्टी सीना ठोक कर मैदान में खड़ी है। हमारे यहाँ कोई फसाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा किया है, तो छोटे मोटे फसादी जो है वो हमारे सामने नहीं दिख सकते। प्रैक्टिकली तो हमारे बंदे नहीं तोड़ सकते। ये जो ख्याली पुलाव बार बार बनाने ना, ये करना छोड़ दें। फोकस करें अपनी वफाकी हुकूमत पर, फोकस करें अपनी पंजाब हुकूमत पर, जो कि मखलूत हुकूमत है और इनके इत्तेहादी उनसे नाराज है। 10 आदमी उनकी मर्जी के चुन के खड़े कर देना, उनसे पूछेंगे नाम बताओ तो नहीं बता सकेंगे। अच्छा, PTI के अगर 10 आदमी भी खड़े कर दो ना MPs उनके सामने, फवाद चौधरी को कहोगे नाम बताओ, तो अगर 5 के नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा। जमहूरी तरीके से हुकूमत की तब्दीली बुरा काम नहीं, लेकिन सिंध असम्बली में बज़ाहिर PTI किसी भी तरह हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। इस काम के लिए इसे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे अरकान को तोड़ना होगा, जो गैर जमहूरी अमल है। दूसरी जानिब PTI के सिंध में इत्तेहादी भी ज़्यादातर वही हैं जो ऐसे खेलों में हमेशा इस्तेमाल होते आए हैं। अब ज़रा हम इस पर बात करेंगे और 1-2 पर्सपेक्टिव्स लेंगे। और हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन साहब। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। मोहम्मद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। हुसैन साहब, आपकी इत्तेहादी जमात एक बार फिर सिंध की जानिब आ रही है और कहा यह जा रहा है कि सिंध हुकूमत की तब्दीली की कोशिशें होंगी। आप लोग साथ देंगे या एटलीस्ट आपके इल्म में है ये सब कुछ कि होने के हवाला है? देखें, मेरी राय के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अखलाकी तौर पर सिंध पर हुकूमत करने का 1 मिनट भी इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है वो इंतहाई बैड गवर्नेंस है, जिसका सबूत ये है कि सिंध में जजों पर मुश्तमिल वाटर कमीशन काम कर रहा है। उनके अलावा जो AGP यानी एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, तमाम इदारों में अरबों रुपए की करप्शन, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का जो 11 साला दौरे इक़्तिदार है, जिसमें तकरीबन 1800 अरब रुपए इन्होंने तरक्याती कामों पर लगाने का जो दावा किया है, उसमें भी ये सिंध के मसाइल हल करने में नाकाम है। आज सिंध के शहरी एक फ़र्द पानी को तरस रहा है, गंदे पानी के निकासी का तबाह बर्बाद निज़ाम है। इसी तरीके से पूरे सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं, तालीमी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। आज सुबह सिंध 3रे नंबर पर चला गया तालीमी सहूलियात में। इसी तरीके से जो हेल्थ की सहूलियात हैं वो भी ना होने के बराबर है। अंदरून सिंध जाएँ, कराची में जाएँ, बेतहाशा मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब 11 साल में कुछ नहीं किया, फिर ये आगे क्या करेंगे? अच्छा, फिर भी लोगों ने वोट दिए हैं, क्या करें? दैट इज़ ट्रू। अच्छा, एक और बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत कर सिंध हुकूमत में आई है। तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी इलेक्शन नहीं जीत सके। अगर आज आप हुकूमत की तब्दीली का कहते हैं तो इसका आईनी तरीका क्या हो सकता है? कुछ सोचा है आप लोगों ने इस बारे में? देखें, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, उनका आइनी और कानूनी तरीक़ेकार
हुकूमतें बनाने का भी और हुकूमतें हटाने का भी मौजूद है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, अक्सरियत की हुकूमत सूबा सिंध पर मौजूद है। कल अगर अपोजिशन इत्तेहाद की अक्सरियत होगी तो फिर उनकी भी इसी आइनी और कानूनी तरीके से बनाई जा सकती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। MQM seems to be on board with PTI in this कि सिंध में उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी को अखलाकी जवाज़ नहीं है। वैसे इलेक्ट किया है लोगों ने तो कर रहे हैं हुकूमत। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन साहब। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी जनरल अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी ज़रा 2 सेंस ले लेते हैं अबाउट दिस। पलीजो साहब, ये तो पहले बता दें कि आपको सिंध हुकूमत से जो भी मसला है, क्या वो इस हुकूमत के रहते हुए हल नहीं हो सकता? आप बिल्कुल नाउम्मीद हैं और आपको इस हुकूमत का खात्मा ही क्यों मंजूर है? बातचीत से मसला हल कर लें। 7वीं हुकूमत है, कितनी देर बात करते रहें? 7 हुकूमतों में कोई थर में बच्चे मरना बंद हो गए हों, कोई सिंध की ज़राअत तबाह होना बंद हो गई हो, कोई सिंध में घोस्ट स्कूल्स का खात्मा हो गया हो, घोस्ट टीचर्स ख़त्म हो चुके हों, कोई सिंध में टेल एंडर्स को कोई पानी मिल रहा हो ज़राअत के लिए, कोई सिंध के शहर गटर के ढेर बनने से बच गए हों, कोई पीने का साफ़ पानी मिलता हो, 18 अज़ला में गटर का पानी मिलना बंद हो गया हो, कोई सिंध में ख़वातीन और बच्चियों का कत्ल होना बंद हो गया हो, कोई माइनॉरिटी गर्ल्स का अगवा होना बंद हो गया हो, क्या सिंध के किसान का जीना दोबर जो है वो होना ख़त्म हो गया हो, तो फिर ठीक है, बातचीत कर लेते हैं। सिंध के कौन से इशू पे कोई डेवलपमेंट हुई है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुई है, गवर्नेंस पे हुई है, तालीम में हुई है, हेल्थ पे हुई है, कोई सिंध में बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, कोई सिंध में नई यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, सिंध के हर ज़िले में कोई बड़ा ट्रामा सेंटर बना है, कुछ बना हुआ हो तो हम बातचीत करें। सिंध पीपल्स पार्टी, जितना आप इसको ज़्यादा वक्त देंगे उतना ज़्यादा अरसे में सिंध के पैसे बैरून मुल्क ट्रांसफ़र होते रहेंगे। जितना वक्त आप देंगे, ये नलका जो बह रहा है, टंकी जो लीक है, इस टंकी को जितना, टंकी से आप बातचीत करें, टंकी से बातचीत करना शुरू करें कि टंकी तुम में से जो पानी बह रहा है वो पानी बहना बंद कर दो। आप बात करना शुरू करें, मोटरसाइकिल जो कुचलती हुई आ रही है कि मोटरसाइकिल के भैया 3 बंदों को कुचला है, चौथे को कुचलना बंद करें, फिर बातचीत करते हैं। अगर वो आपके सर पे सवार होकर आपकी दौलत लुटेरे नोचते और छीनते और चोरी करते हुए जा रहे हैं तो आप क्या बातचीत करेंगे? इसलिए मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के होते हुए सिंध के लोग मज़ीद तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, सिंध मज़ीद लूटा जाएगा, सिंध और पाकिस्तान की दौलत पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र होती रहेगी। पलीजो साहब, बॉटम लाइन ये है कि पीपीपी को लोगों ने वोट दिया और लिहाजा बेशक आप जो कह रहे हैं देयर माइट बी सम ट्रूथ इन इट, लेकिन जीडीए इलेक्शन में तो पीपल्स पार्टी को हरा नहीं सकी थी। अब आपके और तहरीके इंसाफ के इतने मेंबर असेंबली में नहीं कि मिलकर कुछ कर लें, यू डोंट हैव द नंबर्स फॉर इट, तो आइन के अंदर रहते हुए हुकूमत में तब्दीली कैसे मुमकिन है, ये हमें समझा दें। सारे पाकिस्तान को पता है कि सिंध में नशस्तें अयाज लतीफ़ पलीजो की, सदरुद्दीन शाह की, गुलाम मुर्तज़ा जतोई की, जुल्फ़कार मिर्ज़ा की, अरबाब गुलाम रहीम की, राशिद महमूद सुमरो की, जलाल महमूद शाह की, इन सब की नशस्तें इनके हाथ से, इनके सामने से चुरा के किसी और को दे दी गई है, सारी दुनिया को पता है। अब बात है कि इन हाउस चेंज के लिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, अभी हमने जो घोटकी में इजलास किया है, जो कराची में किया है, बहैसियत सेक्रेटरी जनरल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में आपको बताता हूँ कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और कंबाइंड अपोजिशन मिलकर जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना चाहेंगी, जब भी इस हुकूमत को हटाना चाहेंगी, जब भी पीर साहब पगारा, इमरान खान साहब, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सारी जो इक्वेशन है, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, साथी हैं, इत्तेहादी हैं, वो जब फैसला करेंगे तो हम ज़ाहिर है दूसरे एमपीएस को अप्रोच करेंगे। अब सियासत में आप अप्रोच नहीं करते, जरदारी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।